साथियों, कई दिनों से कोई मुर्गा नहीं फंसा है जाल में। लगता है सामने से आर्मी वालों का ट्रक आ रहा है। रोको, इसको मजा लेते हैं। चलो चलो जल्दी सब नीचे उतरो, गाड़ी की तलाशी लेनी है। कल ही इधर से कुछ गैर कानूनी दवाइयों की गाड़ियां गई हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपने हमें क्यों रोका है? हमें जाने दीजिए, बड़ी जल्दी है, ऊपर से आदेश आया है। ऑफिसर, ये बॉर्डर नहीं है जहां तुम अपना हुक्म चलाओ। ये मेरा इलाका है और यहां आदेश मेरी जुबान से निकलते हैं। समय मुझे धमकी मत दीजिए। मैंने ऐसे बहुत से पुलिस वाले देखे हैं जो हमसे टकरा के गुमनाम हो गए। कब से बकवास कर रहा है? तुझे समझ में नहीं आता है क्या? मेरा नाम भी विक्रम सिंह चौधरी है। मैं किसी से नहीं डरता। दोस्तों, ये घटना कश्मीर के श्रीनगर की है। फिर इसके बाद इंस्पेक्टर का जो हाल हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उस दिन सड़क पर लोग अपने अपने काम से निकल रहे थे। हर किसी के चेहरे पर ठंड की मार साफ झलक रही थी। इसी सड़क के किनारे एक पुलिस चौकी थी। वहां तैनात थे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह चौधरी। लंबा चौड़ा शरीर और आंखों में अकड़। विक्रम सिंह को थाने में सब टाइगर कहकर बुलाते थे। वह अपनी ड्यूटी को लेकर सख्त तो थे, लेकिन उनका अंदाज कभी कभी अहंकार में बदल जाता था। उस दिन उन्होंने नाकाबंदी लगवाई थी। कारण था, कुछ दिनों पहले इसी रूट से अवैध दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ी गई थी और खबर आई थी कि आज फिर से अवैध माल इसी रास्ते से जाने वाला है। सड़क के किनारे बैरिकेड्स लगाए गए थे। पुलिस वाले ठंड में ठिठुरते हुए भी हर गाड़ी रोक रहे थे। कोई ट्रक, कोई जीप, कोई निजी कार, सबको रोकना पड़ रहा था। एक ड्राइवर ने शिकायत की। विक्रम सिंह ने आंखें तैरर कर कहा, अरे चुपचाप खड़े रहो, जब तक कागज नहीं दिखाओगे गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ड्राइवर सहम गया। उसने जल्दी से कागज निकाले और सिपाही को थमा दिया। पुलिस वाले चालान काटते, कभी गाड़ी की डिक्की खोलते, कभी बैग की तलाशी लेते। इसी बीच करीब 10 बजे दूर से कोहरे के बीच एक रोशनी दिखाई दी। पहले लगा कोई और ट्रक आ रहा है, लेकिन जब गाड़ी पास आई तो सबकी नजरें ठहर गईं। वह था एक बड़ा हरे रंग का आर्मी ट्रक। गाड़ी की नंबर प्लेट पर साफ लिखा था इंडियन आर्मी। ट्रक के अंदर करीब 15 से 20 जवान बैठे थे। सभी थके हारे, मगर चेहरे पर वही अनुशासन और सख्ती। ट्रक के ऊपर त्रिपाल बंधा था जिसमें सामान रखा था। ट्रक देखकर चौकी पर खड़े कई लोगों के चेहरे चमक उठे। एक बुजुर्ग कश्मीरी ने पास खड़े लड़के से कहा, बेटा देखो, यह वही लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। सरहद पर रहते हैं, तब जाकर गांव शहर सुरक्षित रहते हैं। लड़के ने मासूमियत से पूछा, दादा ये लोग कहां जा रहे होंगे? बुजुर्ग ने गर्व से कहा, सीमा की ओर, जहां हर रोज मौत से खेलते हैं। भीड़ में यह गर्व तो था, लेकिन विक्रम सिंह की आंखों में कुछ और ही चमक थी। उन्होंने मूंछों पर हाथ फेरा और बुदबुदाए, आर्मी का ट्रक है, देखता हूं आज यह कितना बड़ा होता है। पुलिस की ताकत का एहसास इन्हें भी होना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने हाथ उठाया और ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक धीरे धीरे आकर बैरिकेड के सामने रुका। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और ट्रक से एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर उतरे। उनका चेहरा ठंड से लाल हो चुका था, लेकिन आंखों में संयम और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। ऑफिसर ने आते ही पूछा, क्या बात है, हमें क्यों रोका गया? विक्रम सिंह ने अकड़ भरी आवाज में कहा, चेकिंग है, सब गाड़ियां रुक रही हैं, यह भी रुकेगी। कागज दिखाओ और ट्रक की तलाशी होगी। ऑफिसर ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह सरकारी ट्रक है, ड्यूटी पर जा रहा है। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, लेकिन हम बॉर्डर पर ड्यूटी पर जा रहे हैं। अगर देर हो गई तो मुश्किल हो सकती है, कृपया समय बर्बाद मत कीजिए। लेकिन विक्रम सिंह के अहंकार को एक बात चुभ गई। ओहो, मतलब हमें पढ़ा रहे हो कि क्या करना है? यहां कानून मैं हूं, चाहे ट्रक आर्मी का हो या किसी मंत्री का। चेकिंग तो होगी ही, उत्तर आओ सबको और सामान भी चेक करेंगे। भीड़ में हलचल मच गई। लोग हैरान थे, अरे पुलिस वाले आर्मी का ट्रक भी रोक रहे हैं, ये तो हद हो गई। कुछ जवान ट्रक से नीचे उतर आए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन अनुशासन उन्हें रोक रहा था। उनमें से एक जवान ने कहा, साहब हम देश की सेवा कर रहे हैं, हमें अपमानित मत कीजिए। लेकिन विक्रम सिंह मुस्कुराए और बोले, सेवा कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन यहां मेरी ड्यूटी भी सेवा ही है। बिना चेकिंग के कोई नहीं जाएगा। भीड़ की सांसें थम गईं। हर किसी को लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है।
सड़क पर खड़ी भीड़ का ध्यान अब पूरी तरह उस आर्मी ट्रक और पुलिस वालों की तरफ था। ठंड इतनी तेज थी कि लोग कांपते हुए भी वहां से हिलने को तैयार नहीं थे। हर किसी को यह देखने की उत्सुकता थी कि पुलिस और सेना के बीच यह खींचतान कहां जाकर रुकेगी। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर ने अब संयम से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत थी लेकिन लहजे में दृढ़ता थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी ड्यूटी समझते हैं। देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन यह भी समझिए कि हम भी अपने देश की रक्षा के लिए निकले हैं। ये ट्रक बॉर्डर पर ड्यूटी पर जा रहे हैं। अगर इसमें देरी हुई तो सीधा असर सीमा पर तैनात जवानों पर पड़ेगा। कृपया हमें रोके नहीं। भीड़ में खड़े कुछ लोग तुरंत बोल पड़े, सही कह रहे हैं साहब, जवानों को मत रोको, ये हमारी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो। लेकिन विक्रम सिंह जैसे किसी और ही दुनिया में खड़े थे। उनकी आंखों में वही पुराना अहंकार चमक रहा था। अरे वाह, तो अब पुलिस को आर्मी आदेश देगी। यहां कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, चाहे गाड़ी किसी की भी हो, आम आदमी की, नेता की या आर्मी की। चेकिंग होगी, समझ गए। जवानों को नीचे उतारो और ट्रक का सामान खाली करवाओ, तलाशी होगी। ये सुनते ही माहौल में गर्मी और बढ़ गई। कुछ जवान तुरंत ट्रक से नीचे उतर आए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और अनुशासन उन्हें रोके हुए था। उनमें से एक जवान ने आगे बढ़कर कहा, साहब लहजा बदल लीजिए, हम सैनिक हैं, गुंडे बदमाश नहीं, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। भीड़ ने जोर से तालियां बजा दी। कई लोगों ने कहा, सही जवाब दिया, सेना को अपमानित करना ठीक नहीं है। विक्रम सिंह का चेहरा लाल हो गया। उन्हें अपनी सत्ता को चुनौती मिलना बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, चुप, ज्यादा जुबान मत चलाओ। पुलिस की वर्दी पहनी है हमने, यहां का कानून हमारा है। सेना हो या कोई और, सबको झुकना पड़ेगा। अब जवानों और पुलिस वालों के बीच माहौल गमा गया। दोनों तरफ लोग तन कर खड़े हो गए। जवान एक दूसरे को देख रहे थे, चेहरों पर संयम, पर आंखों में गुस्से की ज्वाला। पुलिस वाले भी अपनी लाठियां कसकर पकड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही पलों में भिड़ंत हो जाएगी। भीड़ में खड़े एक युवक ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ और लोग भी रिकॉर्डिंग करने लगे। अब तो मामला बड़ा बनेगा। किसी ने कहा, अगर यह वीडियो वायरल हुआ तो पूरी सरकार हिल जाएगी। तनाव इतना बढ़ गया कि सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोग बर्फबारी में खड़े होकर भी तमाशा देखने से पीछे नहीं हट रहे थे। इसी बीच ऑफिसर ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने हाथ उठाकर अपने जवानों को इशारा किया कि वे संयम बनाए रखें। फिर वे विक्रम सिंह की तरफ बढ़े और धीमे मगर ठोस स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह आपकी गलती है। आप चाहे तो हमारे कागज देख सकते हैं, लेकिन जवानों को उतरवाकर ट्रक की तलाशी लेने का अधिकार आपको नहीं है। यह सैन्य सामग्री है और नियमों के तहत इसकी चेकिंग पुलिस नहीं कर सकती। अगर आप जिद करेंगे तो हमें हमारे उच्च अधिकारियों को सूचना देनी पड़ेगी। विक्रम सिंह ने ठहाका लगाया, अरे वाह, अब धमकी भी दोगे? अच्छा, बुलाओ अपने अफसरों को, देखते हैं वह भी आकर पुलिस के आगे कैसे अकड़ दिखाते हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने आर्मी ऑफिसर के गाल पर तमाचा जड़ दिया और बुरा भला कहा। भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। लोग हैरान थे। यह इंस्पेक्टर पागल हो गया है क्या? अपने ही जवानों से भिड़ रहा है, शर्म नहीं आती? ऑफिसर ने अपने एक साथी को इशारा किया। जवान ने तुरंत मोबाइल उठाकर पुलिस हेडक्वार्टर पर फोन मिला दिया। कुछ ही मिनटों में हालात बदलने वाले थे। करीब 20 मिनट बाद सड़क पर एक नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी तेजी से आती दिखाई दी। उसमें से एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अनन्या शर्मा उतरी। उनकी आंखों में गजब का तेज था और वे ठंडी हवाओं की परवाह किए बिना सीधे घटनास्थल की ओर बढ़ी। भीड़ में खुसुर फुसुर गूंज उठी। लो जी, अब तो जिले की बड़ी मैडम आ गई। अब इंस्पेक्टर की खैर नहीं। आईपीएस अनन्या शर्मा ने आते ही स्थिति को देखा। जवान अनुशासन में खड़े थे। पुलिस वाले अकड़ में, भीड़ में लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अनन्या शर्मा सीधे विक्रम सिंह चौधरी के सामने जाकर खड़ी हो गई। उनकी आवाज गहरी और सख्त थी। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते भी हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यह आर्मी का आधिकारिक वाहन है, इसमें संवेदनशील सामान है। अगर समय पर बॉर्डर तक नहीं पहुंचा तो इसका सीधा असर देश की सुरक्षा पर पड़ेगा। आपको अधिकार नहीं है कि आप इस तरह सेना के काम में बाधा डालें। भीड़ ने तालियां बजाई। लो, लोग आईपीएस साहिबा के समर्थन में चिल्लाने लगे। आईपीएस मैडम जिंदाबाद,
हमारे जवानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। विक्रम सिंह चौधरी का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी उन्होंने आखिरी कोशिश की। देखिए मैडम, हम तो सिर्फ